ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 81 श्लोक क्रमांक 81 में आचार्य देव ने बताया कि यह तोते के माफिक बोल तो देता है, तोते के माफिक सब कुछ बात बता देता है। सात तत्व के नाम, सात तत्व की क्या है, कौन है, कौन उपादेय है, कौन परम उपादेय है, वो सब बातें अच्छी तरह से बता देता है। लेकिन वो क्षोक्षम ज्ञान का विषय बनाता है। क्या करता है? क्षोक्षम ज्ञान का विषय बनाता है। श्रद्धान का विषय वो बताता नहीं है। श्रद्धान में जब तक ये बात नहीं लगेगी तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। श्रद्धान में वो बात बैठनी चाहिए, श्रद्धान वो हिसाब से होना चाहिए। शक्कर मीठी है, मीठी है, मीठी है, तो शक्कर मीठी 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 बोलने से उसका श्रद्धान नहीं होएगा। सफेद होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे दाने रहते हैं, बड़े दाने रहते हैं, वो सब बात बरोबर है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यदि तुझे शक्कर का सही मायने में श्रद्धान करना होगा तो तुझे उसका बरोबर उसकी मिठास के माध्यम से उसका श्रद्धान होएगा, उसकी मिठास के माध्यम से श्रद्धान होएगा। बाकी ऐसे श्रद्धान नहीं हो पाएगा। तो इस तरह भगवान आत्मा का, तेरे भगवान आत्मा का श्रद्धान तुझे करना है तो उसके गुणों के व्याख्या करने से, गुणों के एक गुण ऐसे है, एक गुण ऐसे है, गुणों का परिणाम ऐसा होता है, इस प्रकार से तेरा श्रद्धान सही मायने में श्रद्धान नहीं होएगा। सही मायने में श्रद्धान तो तभी होएगा कि जब तू किसको, अपने भगवान आत्मा को, अपनी वस्तु को जब तू पकड़ लेगा तब सही मायने में श्रद्धान होएगा। वही चीज मैं हूं। आई बात समझ में? इस प्रकार की बातें हैं। यहां पर विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम लोग। मतलब जो शब्दों में और श्रद्धान में एक समान होएगा तो ही फल मिलेगा। श्रद्धान जुदा है और ज्ञान का क्षोक्षम जुदा है। तो सम्यक ज्ञान कब नाम पाता है? कि जब सम्यक श्रद्धान पहले होती है, बाद में सम्यक ज्ञान नाम पाता है। उसके पहले सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। करना बात को अच्छी तरह से, श्रद्धान पहले इसके लिए होना चाहिए, फिर वो जो उसका ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। यदि श्रद्धान नहीं होएगा अच्छी तरह से तो उसका ज्ञान, उसका सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है हमें। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, टोडरमल साहब का भी, मुख्यपाल प्रकाशक का, टोडरमल साहब का जो है उसका भी बात बताते हैं। देखो, भेद ज्ञान द्वारा स्वसन्मुखता पूर्वक जीव अजीवादि तत्वों का भाव भाषण होना, सच्ची प्रतीति होना ही निश्चय सम्यक्त्व है। इसके बिना
जीव मोक्ष का पात्र नहीं होता। बहुत कड़क बात बता दी। सम्यक दर्शन पहला, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, सच्ची श्रद्धा, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है। तथा हाँ, पंडित जी की बात करते हैं यहाँ पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, देखो, तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु इन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहाँ इस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व है, सो भाव भाषित हुए बिना तत्व श्रद्धान कैसे होएगा। तो भाव भाषण की मुख्यता बहुत है। ये जो चीज तुम्हें मिली है उसकी भाव भाषण तुम्हें मालूम न पड़े तो वो दर्जी की तरह हो जाएगा। वो दर्जी वो जो रत्न मिला था उसको, तो रत्न को क्या मानता था कि ये तो सोईपुरी का लाइट है, मुझे सोईपुरी में काम आता है। तो ये जब तक उस चीज का भाव भाषण नहीं होएगा तब तक तुम्हारा कल्याण होना मुश्किल है। देखो, शास्त्र में तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, तो तत्व श्रद्धान का शब्दों का ज्ञान, हे उपाधि का ज्ञान, ऐसे करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये जीव तत्व मैं हूं, ये जीव तत्व का श्रद्धान बरोबर पूरी तरह से अच्छी तरह से होना, वही मेन बात है। देखो, ऐसा वचन कहा, इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसा आप सीख लेता है और वहां उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, दूसरे खुद पढ़ता है और दो औरों को उपदेश भी देता है, लेकिन श्रद्धान ऐसा नहीं होता। औरों को उपदेश देता है परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहां इस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्व श्रद्धान कैसे होएगा। भाव भाषित हुए बिना तत्व श्रद्धान होना मुश्किल है। आगे, तथा किसी समय शास्त्र अनुसार सच्ची बात भी बताता है, सच्ची बात भी बताता है। ऐसा नहीं है उसके ज्ञान में कोई गड़बड़, यानी कि क्षयोपशम ज्ञान में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्षयोपशम ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम कब पाता है कि जो तेरे क्षयोपशम ज्ञान में जो तूने पकड़ा है उस रूप श्रद्धान है कि नहीं है। नहीं तो ऐसे राम 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 बोलना वो सीख लिया, लेकिन वो राम का मतलब क्या है। शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, और हमें वो दाने को नहीं चुबाना है, नहीं तो हम जाल में फंस जाएंगे। वो बात बरोबर है, लेकिन वो बात को तुम ध्यान में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उस शब्दों में पकड़ लिया, लेकिन उसका भाव भाषण हुआ है कि नहीं हुआ। जब तक भाव भाषण नहीं होएगा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो, किसी समय शास्त्र अनुसार सच्ची बात भी बताता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला यानी कि टोडम जी साहब का है शब्द, मत वाला यानी कि जो दारू में मत है, ऐसा माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार उसको सम्यक भी नहीं कहते। मत वाला है, दारू जिसने पिया है, शराब का नशा चढ़ा है, तो माता को माता कहे तो भी वो उसकी बात सही मानी नहीं जाती। ऐसा तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो उसी प्रकार आत्मा का कथन करता है, परंतु यह मैं हूं ऐसा भावभाषित नहीं होता। यह मैं हूं ऐसा भावभाषित नहीं होता। तथा जैसे किसी का किसी और का और से बतलाता हो उसी प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित
नहीं होता। क्या मैं इन शरीर आदि से मैं भिन्न हूं, शरीर आदि मेरे नहीं है। शरीर आदि को भिन्न मानना, भिन्न कहना और मानना बहुत फर्क है। भिन्न बोलने से भिन्न नहीं हो जाते भैया। बोलने से तो बोल देता है, लेकिन अंदर भाव भाषण में अरे ये तत्व जुदा है, ये तत्व जुदा है। मेरा तत्व ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है और वो तत्व है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो वो तो अज्ञानमय है और मैं ज्ञानमय हूं। वो उसमें जाननपना नहीं है, मेरे में जाननपना है। जब तक इस बात को नहीं लाएगा तब तक उसका श्रद्धान सही मायने में सही तरीके से दान होता नहीं है और गड़बड़ होते रहता है। देखो आगे सुखचंद्राचार्य देव की बात कहते हैं, वो बात कल पढ़ेंगे और भी है थोड़ा, तो कल पढ़ के फिर आगे 82 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। सुखचंद्राचार्य देव ने विज्ञानावरण शुद्धोपयोग अधिकार में बात कही है, वो बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे ब्याह। निज निधि निज में